नाज़रीन, 2 रोज़ से ये शोर चल रहा है कि पीडीएम टूट गई, पीडीएम टूट गई और पीडीएम की हांडी चौराहे में फूट गई और इत्तेहाद नाकाम हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। जो हुकूमत के सपोर्टर साफ़ी और एंकर्स हैं और जो पीटीआई के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक तूफ़ान और ऊधम मचा रखा है। मैं भी 2 दिन देखता रहा कि ये धूल बैठ जाए तो कोई बात की जाए और इस तरह सोच समझ भी लिया जाए कि हुआ क्या है। नवीन, इत्तेहादों की सियासत नई नहीं है, पहली दफ़ा ये इत्तेहाद नहीं बना। पाकिस्तान की सियासत में इत्तेहाद बनते, बिगड़ते, टूटते और फिर बनते रहे हैं। पहला इत्तेहाद जो मैंने देखा वो मेरे बचपन में, जब मैं 11-12 साल का था, तो कौमी इत्तेहाद बना जो 9 सियासी जमातों पर मुश्तमिल था, और उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड इत्तेहाद था, जिसमें 9 जमातों को 9 सितारों का नाम दिया जाता था। और वो तो ख़ुद को कहते थे 9 सितारे। और जो पीपल्स पार्टी के हामी थे, सपोर्टर्स थे, वो उनके ख़िलाफ़ जो नारा लगाते थे वो बड़ा दिलचस्प था। वो होता था, वो ये इंडिया की दुश्मनी और उससे नफ़रत शुरू से ही चलती चली आ रही है और चलाई जाती रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और वो जो जवाबी नारा लगता था भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वालों के, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर की जानिब से होता था, 9 सितारे चांदी दे, सारे पुत्र गांधी दे। इसकी सरबराही करते थे असगर खान, और इसमें जमात इस्लामी समेत दीगर मजहबी और सियासी जमातें शामिल थीं उस वक्त की। और इनका मकसद भी एक इस्लामी हुकूमत लाना और एक गैर इस्लामी, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, जो कि आम प्रोपेगेंडा था, उसको हटाना और गिराना था। एक गद्दार को, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के गद्दार को, जिसने उनके मुताबिक पाकिस्तान तोड़ा। बहुत तहरीक चली, बहुत हंगामा रही, सड़कें ब्लॉक रहती थी, ट्रैफिक ब्लॉक रहता था, मार धाड़ होती थी, गिरफ्तारियाँ होती थी। चलते 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 वो इत्तेहाद जो मुंतकी अंजाम तक उसकी तहरीक पहुँची, वो ये थी कि जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल आ गया और भुट्टो गिरफ़्तार हो गया, और भुट्टो साहब गिरफ़्तार हो गए, और फिर वो प्रोसेस चलते चलते भुट्टो साहब फांसी के तख्ते पे पहुंच गए, और सियासी जमातों के हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय जदोजहद के, बदनामी के। और आखिर में 5-7 साल बाद जाके कोई एक गैर जमाती सी हुकूमत बनी और नई सियासी पार्टियों ने जन्म लिया, जिनमें हमारी मौजूदा मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। दूसरा इत्तेहाद बना एक और आमिर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत या उसके इक़्तिदार पर कब्ज़े के ख़िलाफ़, और उस इत्तेहाद का नाम रखा गया अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। ये इस इत्तेहाद ने भी जदोजहद का आगाज़ किया, लेकिन ये इत्तेहाद टूटा तब जब नवाज़ शरीफ साहब मुकम्मल मुशर्रफ से डील करके खामोशी से बैरून मुल्क चले गए थे। इसकी तो इस इत्तेहाद ने तो ना कोई तहरीक चलाई और ना ही ये कोई आगे बढ़ सका। अब फिर सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की एक और सिलेक्टेड हुकूमत का सामना था। पहले तो इस पार्टी ने, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ मिलकर, जो ख़ुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, उंगली का इशारा और इस वन पेज और हम सब एक हैं के साए, परचम के साए तले, नून लीग की उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाई, धरने दिए, रोड्स ब्लॉक की, पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक किया, ताकि APS जैसा खौफनाक सानिया भी हुआ, जिसके बाद ये धरने वरनों का सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस तजर्बे से पता ये चला कि अगर आप पार्लियामेंट्री क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करते और स्ट्रीट पावर यूज़ करने की कोशिश करते हैं और धरने और गोली लाठी के ज़ोर पे हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो वो नहीं गिरा सकते, क्योंकि कोई कानून में गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई डी चौक में आके बैठ गया है या सड़कों पर लॉन्ग मार्च कर रहा है तो हुकूमत ख़त्म हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए। तो नाज़रीन, वो हुकूमत भी ख़त्म। फिर बिलाखिर एक पॉलिटिकल केस, पनामा केस की समाअत के बाद, पनामा केस पर भी नहीं बल्कि
अकामा के नतीजे में हुई, यानी एक अदालती हुक्म के ज़रिए ख़त्म हुई। और वो भी वज़ीर आज़म नायल हुआ, वज़ीर आज़म चेंज हुआ, लेकिन हुकूमत चलती रही। ऐसा ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ भी किया गया कि उनके वज़ीर आज़म को और तो किसी तरीके से नहीं हटाया जा सका। ख़त क्यों नहीं लिखा कि एक अजीब व गरीब ड्रामे में कि सदर के ख़िलाफ़ स्विस हुकूमत को ख़त क्यों नहीं लिखा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है, उनका वज़ीर आज़म नायल कर दिया गया और उन्हें फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। लेकिन 5 साल पीपल्स पार्टी ने भी पूरे किए। अब ये जो इस हुकूमत में इस इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए 11 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद बना था, जिसमें बड़ी पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान हैं, और उसके अलावा बाकी इलाकाई जमातें हैं, ANP, BAP और बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी। इन सब ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया। इस इत्तेहाद ने बहुत ज़ोर शोर से तहरीक शुरू की। ये बात शुरू में ही एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज साहिबा ने कह दी थी कि ये इत्तेहाद हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए है और एक सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है, उसको हटाने के लिए है। लेकिन सारी सियासी जमातें अपनी अपनी और अपने अपने प्लेटफॉर्म से ही करेंगी। जब इलेक्शन आएगा तो सब जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी और हो सकता है ये 11 जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों। कई सीटों पर जो सियासी ज़रूरत होती है अलाइंस भी हो सकता है, जिसको जैसे कहते हैं कि एक सीट पर 2 पार्टियां जो है इत्तेफाक कर लें और कैंडिडेट खड़ा ना करें, मुश्तरका या मुतफ़क़ा कैंडिडेट खड़ा करें। इस तरह से भी हो सकता था, लेकिन सियासत सबकी अपनी अपनी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि PDM ने कोई एक अलाइंस की तौर पे इलेक्शन लड़ना था या हुकूमत को गिरा के हुकूमत बनानी थी। शुरू से ही ये ऑप्शन था कि इस्तीफ़े दिए जाएं, धरने दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए, लेकिन एक मोमेंटम बनाने के लिए पहले मरहले में जलसे किए गए, रैलियाँ निकाली गई, जलसे किए गए। और इस्तीफ़ों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इब्तिदा से ही ये मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़े जो हैं वो लास्ट ऑप्शन, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब तक आप पार्लियामेंट में हैं और पार्लियामेंट की फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक आप ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सड़कों की सियासत, धरने और लॉन्ग मार्च से आप वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हासिल कर सकते हैं। और ये साबित भी हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हुकूमत को जो झटका सेनेट में कौमी असम्बली की वफाक की सीट पर दिया गया रज़ा रब्बानी और हफीज़ शेख के दरमियान इलेक्शन में, वैसा झटका कोई और जलसा जुलूस तहरीक या इस्तीफ़े की सियासत नहीं दे सकती थी। और अब जब मरहला आ गया था कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए, लेकिन उसमें इख्तलाफ ये था, मौलाना फजल रहमान और नून लीग शायद ये चाहते थे कि इस्तीफ़े दे और उसके साथ ही लॉन्ग मार्च करें, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस्तीफ़े अभी नहीं, इस्तीफ़े अगला ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन जब बज़िद हुई PDM तो फिर आसिफ अली जरदारी ने वो बात की जो वो पहले जो अपनी मीटिंग में भी कर चुके थे वीडियो लिंक पर, और उस वक्त उन्होंने मियाँ साहब को यही मशवरा दिया था कि पाकिस्तान आए, तहरीक चलाएंगे, जेल जाएंगे तो ये इफेक्टिव होगी। अब फिर उन्होंने ये कहा कि अगर इस्तीफ़े भी देने हैं साहब तो मियाँ साहब आए पाकिस्तान फिर, ताकि इसमें एक फोर्स पैदा हो और जेल जाएँ हम और फिर वो इस तहरीक में कुछ जान पड़े। वरना इस्तीफ़े जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन होगी। इस पर इत्तफाक के राय ना होने पर या हो सकता, क्योंकि नून लीग को बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये देखते हैं माजी में कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टकराने के लिए जब पाकिस्तान आई तो उनके साथ क्या हुआ। शहीद हो जाना तो एक बहरहाल एक वो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के तख्ते से चढ़ गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन वो चले गए ना दुनिया से। उसके बाद तो वो कोई इफेक्टिव रोल नहीं अदा कर सके। उनका नाम बहरहाल ज़रूर चल रहा है, लेकिन सियासत अगर करनी है तो ज़िंदा रह कर ही आप कर सकते हैं। एनीवेज वो कहते हैं कि वक्त आने पर हम आएंगे भी। अब ये वो नुक्ता था जिस पर इख्तलाफ हुआ है, और इस इख्तलाफ के नतीजे में फौरी तौर पर गुस्से में, इश्ताल में कोई और फैसला करने के बजाय मौलाना ने फ़िलहाल लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को
मुलतवी करने में ही आफियत समझी, और माहौल कुछ ऐसा था कि ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, और ये ऐलान होते ही जो मीडिया ने एक तूफान खड़ा कर दिया कि पीडीएम टूट गया, तहार टूट गया, और तो सांदे की हांडी चौराहे में फूट गई। ये इम्प्रेशन दिया है कि बस ख़त्म हो गया, 11 जमातों की सियासत ख़त्म हो गई और इमरान हुकूमत मुस्तहकम हो गई है, अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसका इजहार आज वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी PFUG के एक सेमिनार में अपने दाएं जानिब शाहिद खकान अब्बासी और बाएं जानिब मियाँ दर बैठे हुए मियाँ रज़ा रब्बानी साहब को की जानिब तंजिया इशारा करते हुए कहा कि इन दोनों के तहत को से तो हमें पहले दिन से ही कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन अगर PFUJ जिसने अपने हकूक़ के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसने लॉन्ग मार्च किया तो उसको हम सीरियस लेंगे। यानी वो भी बहुत खुश हैं, हुकूमत वाले भी, और ये समझ रहे हैं कि इनका इत्तेहाद अब ख़त्म हो गया। अब उनके लिए शाहराहे हुकूमत जो है वो, उस पर कोई रुकावट, कोई जंप और नहीं है, और ग्रीन सिग्नल है। ऐसा नहीं है नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इत्तेहाद अभी टूटा नहीं है, इत्तेहाद टूटने का कोई ऐलान नहीं हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वज़ाहत भी जारी की है कि PDM टूटा नहीं है, बदस्तूर इंटैक्ट है। पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है जिस पर अगर वो कल के इजलास में PDM को कायल नहीं कर सकी तो अगले इजलास में फिर से कायल करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। उनका ये जो ऑप्शन है, मौक़िफ़ है, शुरू से है कि मियाँ साहब आएँ, और वो ये कि इस्तीफ़े लास्ट ऑप्शन है। इस पर अगले इजलास में PDM को फिर कायल करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, रमज़ान आ रहा है, अब अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया भी जाता 26 को, और वो चलते चलते 31 तक, और फिर धरना देना पड़ता, तो फिर आगे रमज़ान आ जाता, और फिर रमज़ान में इसको जारी रखना मुमकिन ना होता, और फिर PDM को बैकआउट करना पड़ता। ये सियासतदान जो है वो बहुत ही पहुँची हुई चीज़ होती है। ये इसका फौजी एक दिमाग नहीं होता स्ट्रेट के, बस जहाँ फंस, जो कह दिया वो कह दिया, जो अड़ गए वो अड़ गए, अपना खान साहब की तरह के बस मैंने ये नहीं करना तो नहीं करना, अगर तो वो करना पड़ जाता है उन्हें यू टर्न लेते हैं फिर। तो इस यू टर्न के से बचने के लिए भी एक स्ट्रेटजी पॉलिटिशियंस इवॉल्व करते हैं, और ये जो इख्तलाफ था इसको इस्तेमाल करते हुए मौलाना ने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया, जिससे एक इम्प्रेशन अगर से ये गया है कि शायद इख्तलाफ पैदा हो गया और अब मार्च नहीं होगा। लेकिन ये सरप्राइज़ तब होगा जब दोबारा ये बैठेंगे, इजलास करेंगे, और फिर मुनासिब वक्त पर मार्च का ऐलान करेंगे, या मार्च लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। और अगर ये बिलफर्ज माहौल हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं भी चलती, तो ये जो वक्फ़ा है, ये इस्तेमाल होगा। ये भी, इसका इस्तेमाल भी PDM के हक़ में कुछ यूँ होगा कि अगर पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करती है, जो अगरचे उन्होंने डिनाई किया है अपने आज के जारी करदा बयान में, और ये कहा है कि पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं है, और ये तासुर गलत है। अगर ऐसा होता तो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ना हारते। ये बात आज पीपल्स पार्टी ने की है। लेकिन बिलफर्ज माहौल अगर वो आगे दिनों में चल के कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने की कोशिश करते भी हैं, तो वो डील क्या होगी? वो यही होगी ना कि इस हुकूमत को हटाएं या इमरान खान को हटाएं, और कोई अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर लाएं, उसके बाद इलेक्शन हो और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिले। यही PDM का तो मकसद इमरान खान को हटाना ही था। उसका फ़ायदा बिलवास्ता तौर पर PDM को भी होगा। यही बेसिक मकसद ही था। और नून लीग को मालूम है कि इसकी फ़ौरन मौजूदा हुकूमत के फ़ौरन बाद उसकी बारी नहीं है। नून लीग को हुकूमत नहीं मिल सकती, लेकिन नून लीग इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती थी, जो वो इत्तेहाद की सूरत में तो दे रही थी। और अब अगर ये बाइफर्केशन होती है तो भी हुकूमत के लिए कम से कम पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता और डील बहुत ख़तरनाक साबित होगी। अगले 2 महीने, एक मारूफ एंकर काशिफ बासी ने मेरे अपने प्रोग्राम में कहा था इन हालात के बावजूद कि अगले 2 महीने बहुत क्रिटिकल हैं। वो क्रिटिकल PDM की किसी सियासत की वजह से नहीं थे, वो ख़ुद हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हैं, जिससे उनके लाने वाले भी सख्त नाला और परेशान हैं कि डिलीवरेंस नहीं है, और ख़ास तौर पर पंजाब में।
हुकूमत ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया है। और इसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा और नून लीग इलेक्शन में आ गई तो पंजाब जो है वो स्वीप कर जाएगी। ये बात इन्हें काबिल कबूल नहीं है लाने वालों को और प्लानर्स को। वो उनका दबाव था कोर कमेटी पर ज़राए के मुताबिक कि बुज़दार को तब्दील किया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस दबाव को मुस्तरद किया है और पूरी कोर कमेटी से बुज़दार पर, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करवाया। अब ये एक रिफ्ट है हुकूमत और सेक्टर्स के माबैन, इसका अपना एक नतीजा निकलेगा और ये रिफ्ट कहाँ तक जाती है और कब ये फ्रूटफुल होती है। 2 महीने तो क्रिटिकल बताए गए हैं। बहरहाल क्योंकि आगे तो रमज़ान आ रहा है, उसके बाद रमज़ान के बाद बजट आ जाएगा और बजट के बाद की क्या सूरत हाल होगी वो हो सकता है कि एक नया सीन हो। वो चाहे तो पीपल्स पार्टी की साथ डील के नतीजे में हो, चाहे वो पीडीएम की रीइंफोर्समेंट के नतीजे में हो, और चाहे इमरान खान साहब की अपनी हटधर्मी के नतीजे में हो। लेकिन जो भी नया सीन होगा वो इस बजट के बाद होने वाला है और बजट के बाद या उस वक्त तक जो भी वाक़यात पेश आते रहेंगे और जो अपडेट्स होंगी उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए राशिद को। अल्लाह हाफिज़।